क्या आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन आपको एप्रिसिएशन की बजाय डांट मिल रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप ऑफिस पॉलिटिक्स को टैकल कर सकते हो। सबसे पहली है सेल्फ एनालाइज। अपने आप को एनालाइज कीजिए। जैसे जो कंपनी की डिमांड है, यानी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मेरे काम से, क्या मैं उनको पूरी कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने आप को अपस्किल करने की ज़रूरत है, अपस्केल करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मोर एफिशिएंट होने की ज़रूरत है? यदि हाँ, तो आप अपने आप को अपस्केल कीजिए। अपना ज़्यादा फोकस आप अपने काम पर बढ़ाइए। हो सकता है आप पर जो डांट पड़ती हो वो नेचुरल हो, वो कोई पॉलिटिक्स ना हो, बल्कि आपकी कम परफॉर्मेंस की वजह से आपको डांट मिल रही हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ एनालाइज करिए। यदि एनालाइज करके आपको लगता है कि इसमें मेरी ही कमी है, तो आप उसमें सुधार कीजिए, अपने आप को अप स्केल कीजिए, अपग्रेड कीजिए, ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाइए। दूसरा है बी स्ट्रॉन्ग। देखो, यदि कोई अपना हमें भला बुरा कहे, हमारा कोई सगा हमसे कोई गलत बात कहे तो हमें बुरा लगता है, ये बात जायज़ है और सच है, ऐसा होना ही चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन यदि ऑफिस में कोई हमें भला बुरा कहे तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने सगे नहीं हैं, वो जस्ट हमारे साथ कलीग्स हैं और उनका बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। एक बॉस यदि आपको डांटता है और आपको भला बुरा कहता है, उसको आपसे इसका मतलब और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। यदि आप अच्छे भी हैं फिर भी आपको बॉस डांट रहा है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए। आप अपने आप को सेंसिटिव मत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनो, उन चीज़ों को निगलेक्ट करना सीखो, ट्राई टू बी इंडिफरेंट। और ऐसा आपको मेडिटेशन करने से ही आएगा, और मेडिटेशन की टेक्निक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तीसरा है डू नॉट मेक फ्रेंड्स इन ऑफिस। ऑफिस में दोस्त मत बनाओ, कॉन्टैक्ट क्रिएट करो, कलीग्स बनाओ, साथी बनाओ, बस इतना ही, यहाँ तक। क्योंकि जब हम किसी को फ्रेंड बना लेते हैं तो हम अपनी पर्सनल चीज़ें भी उसके साथ शेयर करते हैं, तो वो पर्सनल चीज़ें जब हम शेयर करते हैं तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। ये चीज़ आपने ऑफिस में कई बार एक्सपीरियंस की होगी। तो अपनी पर्सनल चीज़ों को आप बिल्कुल भी शेयर मत करो। दूसरा, कभी भी अपने साथी एम्प्लॉय के साथ, अपने बॉस की या सीनियर की बुराई मत करो। बाद में आपको पता चलता है मेरा तो कट गया, यानी मैंने तो दोस्त समझकर उससे बातचीत की थी और सर के बारे में बोल दिया था, लेकिन उसने सारी की सारी बात वहीं पर जाकर पिरो दी, तो बात आपकी तरफ उल्टी घूम जाती है। तो ऐसी चीज़ें आप ना करें, बॉस की बुराई ना करें, चुपचाप रहकर अपना काम करें। चौथा है टेक ओनरशिप। मालिक के नज़रिए से सोचना शुरू कीजिए। मान लो आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और उसके लिए बहुत बड़ा लोन लिया है, आप एट द रिस्क हैं, आपकी रिवेन्यू कम्पिटिटिवनेस में है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं, रिवेन्यू कंपटीशंस हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मालिक को भी, वह भी प्रॉफिट चाहता है। यदि आपकी नौकरी चली जाती है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक का नुकसान आपको हो सकता है, वो भी कुछ दिन के लिए। लेकिन आपके मालिक को 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50, 100, 1000 करोड़ तक का रिस्क है, यानी वो बड़े रिस्क में है, इसलिए वो आप पर ज़्यादा काम करने का प्रेशर डालते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका हमारे ऊपर प्रेशर डालना जायज़ है। पांचवा, यदि आप सब चीज़ों में ठीक हो, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, आपके क्लिक्स अच्छे नहीं हैं, आपका सीनियर अच्छा नहीं है, तो पांचवा जो रास्ता आपके पास बचता है वो आप नौकरी को छोड़ दीजिए। ये मेरी गारंटी है, मतलब ये 100% नेचर है। यदि आप जॉब छोड़ देंगे तो एक दिन के लिए भी आप भूखे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। हाँ, कुछ दिन तक चीज़ें डीरेल रह सकती हैं, कुछ दिन तक आपको फाइनेंशियल परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा दिन एक दिन भी नहीं आएगा कि आप भूखे रहेंगे। तो आप नौकरी को छोड़ दीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन सर्च कीजिए, आपको जल्द ही कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ये बात गारंटी से है। या फिर आपके पास कुछ अच्छा बैकअप है और आपको रिस्क लेने में डर लगता है, तो आप रिस्क लीजिए। ये बात सच है कि आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, और जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जो काम आपको पसंद है, बस वही काम कीजिए और उसको पूरी तल्लीनता के साथ कीजिए। अब हम करेंगे बात मेडिटेशन की। मेडिटेशन से आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं।
कई बार क्या होता है कि हम जब ऑफिस में लगातार काम कर रहे होते हैं, हमारा स्वभाव ऐसे बन जाता है कि हम किसी की भी बात को सुनना पसंद नहीं करते। जरा सी किसी ने बात कह दी तो हम जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो उस इरिटेशन की हैबिट को दूर करने के लिए मेडिटेशन आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठिए, फ्रेश होकर नहा धोकर आप मेडिटेशन रूम में एक स्पेसिफिक मेडिटेशन रूम क्रिएट कीजिए। एक लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम, ये दो चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। यानी आप यदि एक अच्छे एम्प्लॉय हैं तो एक मेडिटेशन रूम और एक लाइब्रेरी, ये चीज़ें आपके घर में होनी ही होनी चाहिए। और फिर आप मेडिटेशन में बैठ जाएं। मेडिटेशन में बैठने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेरे को मजबूत करो, मैं छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाता हूँ, उन लोगों से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है, यदि मेरी नौकरी भी चली जाती है तो भी आप मेरे रक्षक हैं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहूँगा। तो इस प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पद्मासन या सुखासन में आप बैठ जाएं और ये पृथ्वी मुद्रा आप लगा लें और अपनी कमर को पूरी तरह से सीधी रखें। आपकी गर्दन भी एकदम सीधी हो और आपने यहाँ पर मेडिटेट करना है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, पीसफुलनेस ऑफ द माइंड बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करने से आप में पीसफुलनेस और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप इतने ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा इनडिफरेंस हो जाएंगे, यदि आपको कोई गाली भी देगा, आपकी बुराई भी करेगा, तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। ये मेडिटेशन की पावर है। और यदि आप कॉन्टिन्यूसली एवरी डे बिना एक दिन भी छोड़े मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेचर आपकी परिस्थितियों को बदलने में लग जाता है। या तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी या फिर आपके रास्ते ऐसे हो जाएंगे जहां से आप ऑफिस पॉलिटिक्स से अपना छुटकारा, गेट रिड पा सकते हैं। ये पूरी तरह से सच है, आजमाई हुई है। इसीलिए लाखों लोगों ने, बड़े बड़े जो बिजनेस कारोबारी हैं, कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, मेडिटेशन से अपने बिजनेस को अप किया है, गिरने के बाद फिर दोबारा उठाया है। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन इसका लाभ हमें जब भी मिलता है, इसके फायदे हमें जब भी मिलते हैं जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए टाइम निकालते हैं, अपने माइंड को एकाग्र करते हैं, वन पॉइंटेड करते हैं, उसको शार्प करते हैं, स्टीडी करते हैं, क्लियर करते हैं, प्योर करते हैं। जब हमारा माइंड प्योर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, स्टीडी हो जाता है, साफ हो जाता है, वन पॉइंटेड हो जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये स्ट्रेंथ आपको मेडिटेशन करने से ही मिलेगी। और मेडिटेशन टेक्निक में आपने करना क्या है, जस्ट इस प्रकार से किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठकर मेडिटेट करना है। ओम का या अपने किसी भी गुरु मंत्र का या फिर किसी भी मंत्र का नाम का जाप आप कर सकते हैं और अपना फोकस आपने यहाँ पे रखना है, आज्ञा चक्र पर। 15 से 20 दिन के अभ्यास में ही आप देखेंगे कि आपकी बॉडी और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल चेंज हो रही है, आसपास की परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। सबसे फर्स्ट जो चेंज करने की हमें ज़रूरत होती है वो आवर सेल्फ में होती है, हमारे अंदर करने की ज़रूरत होती है। जब हम अंदर से चेंज हो जाते हैं तो धीरे धीरे आउटसाइड एटमॉस्फेयर, आउटसाइड की जो सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस हैं वो भी चेंज होने लग जाती हैं। ये बात पूरी तरह से सच है, प्रमाणित है, सत्य है, ये कोई बकवास नहीं है। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही बोल दिया और चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। सबसे बड़ी टेक्निक यही है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए, रूपांतरित कीजिए, और रूपांतरण केवल मेडिटेशन से ही संभव है। मेडिटेशन का मतलब ये है, जिस पैटर्न से आप पहले सोचते आ रहे हैं, जिस पैटर्न से आप पहले काम करते आ रहे हैं, जिस पैटर्न से आप चीज़ों को हैंडल करते आ रहे हैं, उस पैटर्न को चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें एक पाउज देने की ज़रूरत है, और वो पाउज आप में मेडिटेशन से ही आएगा, शून्य की स्थिति आएगी। उसके बाद आप एक नई थिंकिंग के साथ, नए थॉट प्रोसेस के साथ काम को शुरू करेंगे और लाइफ को जीना शुरू करेंगे, तो आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। तो एवरीडे मेडिटेशन कीजिए, एवरीडे मेडिटेशन कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है ऑफिस रिलेटेड या फिर मेंटल प्रॉब्लम है,
यानी आप किसी भी प्रकार से स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो दिए गए मेरे नंबर पर आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, रूपांतरित किया है, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, और जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उनको फॉलो करोगे तो 101% आप अपने जीवन को, अपने ऑफिशियल लाइफ को, अपने कैरियर को चेंज कर पाएंगे। ये बात पूरी तरह से सच है। नमस्कार।